हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, जिसे राष्ट्रपति को हटा के बनाया गया, एक तरीके से कार्यवाहक राष्ट्रपति बोल सकते हैं, मुख्य सलाहकार बोल सकते हैं, मोहम्मद यूसुफ। उसने वो उनकी जो विजिट थी अभी चीन में जाके, तो चीन में जाके उन्होंने क्या इंडिया के लिए बोला है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के लिए क्या बोला है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे राज्य में जाके, दूसरे देश में जाके ऐसी बातों की बोलता है और वो हमें दिखता है कि उसका मंशा क्या है और वो क्या कहना चाहता है। तो इसलिए बहुत अलर्ट होने की जरूरत पड़ जाती है इस चीज पे। देखिए, देखते हैं क्या बड़ी बात कही है उन्होंने। पहले जानते हैं कि क्या बात है पूरी, इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। चीन में यूनिस बोले, भूमि से घिरा है पूर्वोत्तर भारत। मैं पूरा मैप दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा किस चीज को लेकर कहा जा रहा है। बांग्लादेश को बताया समुद्र का एकमात्र संरक्षण। ये भी क्यों कहा गया एकमात्र संरक्षक क्यों है ये इस क्षेत्र में, ये बताऊंगा आपको, ठीक है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने चीन यात्रा के दौरान एक बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य भूमि से घिरे हुए हैं। आपको दिखाऊंगा अभी। बांग्लादेश समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाना चाहिए। मतलब ये खुली चुनौती है करके चीन के पास क्योंकि हम, उनका कहने का मतलब है हम इंडिया से कोई इतना मेल माप या ताल्लुक रखना नहीं चाहेंगे आगे जाके। इनकी ये मंशा कह रही है ताकि आप समुद्र के रास्ते से, क्योंकि हम अलग अकेले एक अधिकार है हमारे पास किसका, समुद्र का। उस टाइम पे मैं बताता हूँ कैसे बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हैं। 4 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान ही मोनिस की ये टिप्पणी सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर सामने आई। इस यात्रा के दौरान यूनिस से राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते बाद में पता लगेंगे जब होंगे, या फिर ना भी पता लगेंगे, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं। ये भी देश हमारा पहला, देखिए, एहसान फरामोश देश इसे ही कहते हैं। ये लोग हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है, ये तो बांग्लादेश जो देश है, बांग्लादेश आपको पता होगा, इंडिया ने जो ईस्ट बांग्लादेश है उसको पाकिस्तान से अलग करवाया। पहले पूरा पाकिस्तान था, इधर वाला भी और इधर वाली। बांग्लादेश जो पहले था वो पहले पाकिस्तान था, ठीक है। इसको अलग कराया क्यों? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश पे बहुत अत्याचार करती थी, वहां की औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करती थी, बच्चों से खिलवाड़ करती थी। क्यों? क्योंकि वहां के अयूब खान जो है एक बार इलेक्शन हार गए थे, बांग्लादेशियों ने हरा दिया था, तब उन्होंने ये काम किया। और दूसरी बात, ये भाषा में अलग थे क्योंकि पूरे बंगाली बोलते थे और वहां की भाषा बिल्कुल अलग थी, ठीक। ये बहुत चीजें थी और उनका कल्चर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा था। ये सारे लोग समुद्र किनारे रहने के उसमें, तो इस उनका रंग डार्क था, वो सारे लोग इस साइड थे और सारा लोग उनके ज्यादातर गोरे लोग थे। तो ये देखना, ये क्या, देखिए क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं देखना जीवन में। पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, वैसे बांग्लादेश है जो उसे बोलेंगे, ठीक। ये हो गया बांग्लादेश। पहले बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि जब हिंदुस्तान से अलग हुआ तो 2 टुकड़े मिलते, एक पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है वो। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चेंजेस क्या क्या थे, यहाँ पे अंतर क्या क्या था, क्यों इतना मतभाव था। एक तो भाषा पे था, ठीक, यहाँ की भाषा अलग थी, यहाँ की भाषा अलग थी, ठीक। दूसरा भेदभाव था वो था रंग पे, ठीक। यहाँ पे भाषा पे था, रंग पे था। उसके बाद एक तरह से यहाँ पे बंगाली लोग ज्यादा थे, जो बंगाली जो लोग थे वो बंगाली ज्यादा बोलते थे, वो लोग थे। यहाँ पे 3 भेदभाव थे। यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी थी जो बंगाली बोलती थी, वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहां पे जो भी तो बंगाली बोलते थे। परंतु 71 के बाद ये भी आजाद हुआ, इन्होंने अपने देश को एक धर्म के आधार पर बनाया। इंडिया ने सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा अगर हमने किसी देश को आजाद कराया। चलो आगे चलते हैं, वीडियो में क्या बोला गया देखते हैं। इस यात्रा के दौरान यूनुस ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा भारत का पूर्वी भाग 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। बताऊं 7 सिस्टर्स क्या क्या है? वे भारत का भूमि से घिरा एक क्षेत्र है, उसके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ये बात सच है, देखेंगे। बांग्लादेश क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। यह एक बड़ा अवसर हो सकता है और चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। देखिए विस्तार वर्ड को देखिए आप क्या बोले जा रहे हैं। इस टिप्पणी में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने एक्सपेक्ट वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, यूनुस ने भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र का जिक्र क्यों किया? दिलचस्प है कि यूनुस चीनियों से इस आधार पर सार्वजनिक अपील कर रहे हैं कि भारत के 7 राज्यों और उसे भूमि से घिरे हुए हैं। चीन का बांग्लादेश में निवेश करने का स्वागत है, लेकिन भारत के 7 राज्यों के चारों ओर से भूमि के घिरे होने का क्या मतलब है? ठीक, आप देखते हैं इसको। मैं आपको पूरा मैप दिखाता हूं, फिर आप डिसाइड करना क्या बोला गया। देखिए जो है अपने जैसे बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक। क्यों? क्योंकि क्या है, सबसे उत्तरी पूर्वी एरिया है इंडिया के मामले में। ये रहा इंडिया का मैप पूरा, ये लेफ्ट साइड दिखा रहा है पूरा।
ये इंडिया का मैप है पूरा। तो हम एक तो क्या है, ऊपर की साइड है नॉर्थ में और ये पूरा ईस्ट में, तो ये जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ठीक है, ये एरिया जो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ये वाला एरिया, इसलिए क्या पूरी भाग कहा जाता है। अब देखिए जो उन्होंने 7 सिस्टर्स की बात की गई है, 7 सिस्टर्स में देखिए नॉर्थ ईस्ट में आते हैं 8 स्टेट्स, 8 स्टेट्स आते हैं। ठीक, और 7 सिस्टर में आते हैं 7 स्टेट्स। कौन सा स्टेट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, वो है सिक्किम। क्यों, सिक्किम जो है वो ये रहा। ठीक, ये सिक्किम है। बाकी जितने भी 7 राज्य हैं ये किसमें आते हैं, 7 सिस्टर्स में, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा। ठीक, ये 7 जो है ये किसमें आते हैं, ये 7 सिस्टर्स में आते हैं। और सिक्किम ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता, पर सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट का भाग है। ठीक, अब सिक्किम हमारे लिए क्यों जरूरी है और पश्चिम बंगाल हमारे लिए क्यों जरूरी है, देखते हैं। इसे बोलते हैं चिकन नेक। क्यों उन्होंने बोला कि इंडिया के पास कोई समुद्र में जाने का रास्ता नहीं है, ये खुद आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वाकई में रास्ता नहीं है। ये रहा बांग्लादेश, ये पूरा ये जो दिख रहा है ये बांग्लादेश है पूरा। इंडिया का ये रहा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जो कुछ जो रेखा हमारे जो क्या नाम बे ऑफ बंगाल चालू होती है, बांग्लादेश में क्या होता है, ये इनकी जो यहाँ पे लगी होगी, क्या लगी होगी, नेवी यहाँ पे। ठीक, वो सब कुछ देखेगी, यहाँ पे नेवी हमारी होगी। अब हमें कहाँ जाना है, हमें नॉर्थ ईस्ट में आना है। ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है। नॉर्थ ईस्ट एरिया, यहाँ कोई समंदर का रास्ता है नहीं, यही रास्ता है जिससे हम जा सकते हैं। ठीक ठीक, ये हम जा सकते हैं इससे, यही रास्ता है। अन्यथा हमें और रास्ते देखने पड़ेंगे और रास्ते से घूम के आना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा। और भी चीजें होती है, बहुत सारे देश, फिर यहाँ पे बर्मा आ जाता है, म्यांमार आता है, उससे बात करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत चीजें समस्या हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला कि एक अधिकार है किसका, बांग्लादेश का यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो ये रास्ता है ये सारा कैसे है, ये क्यों बोला गया कि आर्थिक विकास कर सकते हैं यहाँ अपनी सीमा को विकास करते हैं, कि चीन, यूसुफ ने क्यों कहा चीन। ये रहा ऊपर, देखिए ये जो रास्ता है ना, ये हमारा पूरा, ये यहां से ये रहा और ये रहा, ये हमारे पूरे भारत से जोड़ने का रास्ता है जो, बस यही है। इसी रास्ते के जरिए हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को भारत से कनेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं चिकन नेक। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, भारत की जो आकृति वो एक तरीके से चिकन की बन जाती है। यहाँ पे आप आके चिकन का नेक बनता है, यहाँ पे आके ये चिकन नेक बन जाता है, एक तरीके से ऐसे करके नेक बन जाता है, चिकन नेक। तो इसी को हमेशा तोड़ने की और काटने की बात की जाती है, जब भारत से इसका क्या किया जाएगा, भारत से अलग करने की बात की जाएगी। तो परंतु यहाँ पे जो है हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम नॉर्थ ईस्ट को जा सकते हैं, हमारी आर्मी जा सकती है, चीज जा सकती है, हमारा सामान जा सकता है, खाद्य पदार्थ जा सकते हैं। ये सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा एक क्या है, पट्टा है, एक तरीके से देखा जाए तो। मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ये रहा नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, ये रहा 8 राज्य, 8 राज्य में से ये रहा चिकन नेक। आप देखेंगे, इसको मैं और पतला कर देता हूँ, चिकन नेक देखेंगे आपको पता लगेगा। ये चिकन नेक, ठीक, ये चिकन नेक है। अब सोचिए इतनी छोटी सी जगह है, अब पूरे किसको, हिंदुस्तान को कनेक्ट करिए, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश कनेक्टेड है, याद रखना, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश बहुत बड़ा कनेक्टेड है। तो ये चीजें सारी क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए। और ये इससे पता लगता है कि हमारे देश के लिए हमें पहले अपने देश की कंडीशन पता होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए मित्र कौन कौन से हैं, उसका पता होना चाहिए कि हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन हम कहाँ से अटैच होते हैं, कौन कौन देशों से सीमा लगती है। ये सब पता होगी तभी इस बारे में जानेंगे कि यूसुफ खान ने, मोहम्मद यूसुफ ने ऐसा क्यों कहा, बना था ये भाषा कह के निकल जाएगा कोई, और हमें पता नहीं चलेगा किस बारे में कहा, क्यों कहा। ठीक है, तो इस बारे में इंसान एक जागरूक नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, और आगे इंटरेस्ट लोगे तभी आपको और ज्ञान भी आएगा इससे। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।